Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Rishti Yadav and I am a student in Samashir Medical University in Russia और मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एफएमजी रेशो इम्पॉर्टेंट होता है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं एफएमजी क्या होता है। तो एफएमजी स्टैंड्स फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट कराती है नेशनल बोर्ड फॉर एग्जामिनेशंस। अब जितने भी इंडियन सिटीजन्स जो बाहर से अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे वो कजाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, रशिया हो, यूक्रेन, बेलारूस, कहीं से भी आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको इंडिया में जाकर एक एग्ज़ाम देनी होगी। उसी के बाद ही आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। तो एफएमजी बेसिकली ये एग्ज़ाम होती है। अब हम बात करेंगे कि एफएमजी रेशो क्या होता है। सो एफएमजी रेशो जो होता है ना, वो होता है कि फॉर एग्जांपल कॉलेज का 6th ईयर का बैच है, उनने अपनी डिग्री ले ली, वो आ गए इंडिया, उनने दी एग्ज़ाम, एफएमजी का एग्ज़ाम उनने दिया। अब उसमें से कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चे फेल हुए, उसके बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी का उस ईयर का एफएमजी रेशो निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और 100 में से 50 फेल हुए और 50 पास हुए, तो उस यूनिवर्सिटी का उस साल का रेशो क्या हो जाएगा? 50%। तो ये होता है एफएमजी रेशो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिकली कि क्या एफएमजी रेशो मैटर करता है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के अंदर, स्पेशली रशिया के अंदर। तो हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल पहले की बात करते हैं, जब फॉरेन से एमबीबीएस करना स्पेशली रशिया से इतना कॉमन नहीं था और बहुत ही कम बच्चे रशिया में आते थे। तब तो एफएमजी रेशो नहीं हुआ करता था बिकॉज सभी लोग अपने इनिशियल ईयर्स में पढ़ाई कर रहे थे और किसी ने भी पास आउट किया नहीं था। तो उस टाइम कोई भी बच्चा ये सोच के बाहर नहीं जाता था कि उस यूनिवर्सिटी का एफएमजी रेशो कितना है। वो तो तब स्टार्ट हुआ जब ज़्यादा बच्चे जाने लगे, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बनाई, उसके बाद जाके चीज़ें चालू हुई है। लेकिन उससे पहले तो ये नहीं था। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी जो अभी जाकर इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, इतने टाइम तक का, उससे पहले उस यूनिवर्सिटी में कोई भी बैच पास आउट नहीं था। मतलब कि जब उनने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हर यूनिवर्सिटी रशिया में स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। और मैं आपको बता दूंगी कि जो रशिया में जो एक कॉन्सेप्ट है ना एफएमजी का, वो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही आया है। बिकॉज रशिया में पहले तो सारी यूनिवर्सिटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और सारी यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम 90 to 100 ईयर्स पुरानी है यहाँ पर। तो कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर उनको मैटर नहीं करता एफएमजी का कि इंडिया में क्या बोलते हैं एफएमजी रेशो यूनिवर्सिटी का कितना है। वो यूनिवर्सिटी अपने आप में रशिया में बहुत ही ओल्ड फाउंडेड और हार्ड फाउंडेशंस पे खड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए मैटर नहीं करता है। एफएमजी रेशो मैटर किसके लिए करता है? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन पब्लिक के लिए जो चाहते हैं एमबीबीएस करना बाहर से। तो जब एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरियाज देखता है, तो वो क्या देखता है कि इंग्लिश स्पीकिंग है कि नहीं, हॉस्टल है, मेस है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशो है कि नहीं। देखो, अगर एक यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशो होने का ये मतलब यही है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपका भी एफएमजी निकलेगा ही, या उस पूरे बैच का एफएमजी निकलेगा नहीं। एफएमजी रेशो डिपेंड कर, वो तो यूनिवर्सिटी का है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है एफएमजी निकालना। अगर आप वहाँ पर जाके पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप इंडिया में आके एफएमजी नहीं निकाल पाओगे। तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज जो रेशो होता है ना, ये नहीं होता है कि हर एक बच्चा जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वो इंडिया में आके पास होगा ही होगा 100%। तो ये सबसे बड़ा जो मिथ है लोगों का, आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। बिकॉज एफएमजी की जो पढ़ाई है बहुत टफ है, मतलब सबको पढ़ना ही है, ऑब्वियसली मेडिकल इतना ही सब्जेक्ट तो है नहीं। और एफएमजी को क्रैक करना वो भी आपके ऊपर ही है।
अभी तो नेक्स्ट है बच्चों के लिए, लेकिन अभी भी कुछ बैचेस बाकी है जो FMG देंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए है। तो FMG क्रैक करना बेसिकली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप आपकी यूनिवर्सिटी को अच्छा रिजल्ट दोगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आपकी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपकी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी पढ़ाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी बात करूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका FMG रेशो है 0, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ से FMG अभी तक नहीं दी है, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट बैच है वो है अभी 5th ईयर में, मतलब इस साल दे विल गो इन 6th ईयर, सो मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा भी FMG रेशो आएगा। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी का रेशो अभी 0 है, तो क्या हमारे सीनियर्स ने जो एडमिशन लिया था ये उनने ये नहीं देखा कि रेशो 0 है मतलब यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है? उन्होंने ये तो नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि यूनिवर्सिटी पुरानी है, 1919 की फाउंडेड है यूनिवर्सिटी। हर एक बैकग्राउंड में, स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च में, फुल फाउंडेशन लोगों को हेल्प करती है। हर एक कंट्री से यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, तो बच्चे FMG रेशो के अलावा भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो कि रशिया की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसका मेरे पास FMG रेशो का डेटा है, जो कि मेरे पास गूगल से ही है, तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो हमारे पास है ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेशो। सो मोस्ट प्रोबेबली जो उनका बैच पास आउट होने लगा था 2018 या 19 में से है, पर यहाँ पे 19 का रेशो दिया हुआ है। तो 19 में 39.34%, 2020 में 24.32%, 2021 में 41.76% और 2022 में 39.30%। और लास्ट ईयर का दिया नहीं है यहाँ पर, तो ये गूगल पे अवेलेबल है। तो इसको ये FMG पासिंग परसेंटेज है 2019 का, 19 से लेके 21 तक, 22 तक जितने बच्चे पास आउट हुए हैं उतना रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मतलब इनका जो पहला बैच होगा वो 2018 या 19 का होगा। तो जब वो लोग फर्स्ट ईयर में थे तब कोई 6th ईयर में नहीं था, तब FMG रेशो 0 ही था। तो उन्होंने ये सोच के एडमिशन नहीं लिया था कि यूनिवर्सिटी का रेशो 0 है, उन्होंने ये सोच के लिया था कि यूनिवर्सिटी अच्छी है। सेम गोज फॉर समारा कि यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज किसी यूनिवर्सिटी का FMG रेशो नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है या उधर की पढ़ाई अच्छी नहीं है। ये बहुत ही मतलब सेंसिबल चीज़ नहीं जज करने का किसी भी यूनिवर्सिटी को, स्पेशली रशिया के अंदर जहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी पुरानी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने आपकी हेल्प करी होगी, बिकॉज मुझे बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि समारा का FMG रेशो कितना है। काफ़ी साइट्स पे गलत भी बताया गया है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि समारा से अभी कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो FMG रेशो है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि FMG रेशो किसी यूनिवर्सिटी का होना ये डिफाइन नहीं करता है कि आपकी भी FMG निकल जाएगी। जो मेहनत है एक बच्चे को खुद ही करनी है। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करेगा तो वो जाकर इंडिया में FMG निकालेगा। अगर समारा में पढ़ के स्टूडेंट्स FMG निकालेंगे तो समारा का नाम होगा। अभी जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं अगर नहीं निकालेंगे तो भी उसका नाम होगा। ऐसा तो है नहीं कि FMG परसेंटेज से ही यूनिवर्सिटी की वैल्यू होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये चीज़ समझिए और आप खुद सोचिए इस बारे में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।